भैया ऐसा है, एनुअल एग्जाम जो आपके 2027 में होंगे उसमें आती है 3 किताबें। तो आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से ही शुरू करना। स्कूल में आपके अभी रिसेंटली जो चैप्टर चल रहे हैं वो है पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को करने के बाद तो पीएसआर पे बढ़िया से काम कर लिया। पीएसआर बोले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस पे अगर अच्छे से काम कर लिया। एडमिशन और रिटायरमेंट पैरेलल चैप्टर्स हैं, इसलिए रिटायरमेंट चैलेंजिंग नहीं होगा आपके लिए। एक लोन अकाउंट एक एक्स्ट्रा चीज है जो उसमें आती है। डेथ चैप्टर एक बिल्कुल ही लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज होने वाला है सीबीएसई का 2026-27 वाला। ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिवम लोटवानी अकाउंटेंसी। भाई आया है, सिखा के जाएगा। भैया ऐसा है, एनुअल एग्जाम जो आपके 2027 में होंगे उसमें आती है 3 किताबें। और वो 3 किताबें बच्चों को लगता है कि फरवरी के महीने में या जनवरी के महीने में भी अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो 3 किताबें ही तो हैं, आराम से कर लूंगा। भाई कोई नहीं कर पाया आज तक आराम से। बहुत सारे बच्चे आए और चले गए। हम भी यही हैं, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो हाफ ईयरली एग्जाम जो आपका सितंबर में होने वाला है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम में मोटा मोटा पार्टनरशिप वाली पूरी किताब आती है। तो पार्टनरशिप वाली किताब को पैक करने के लिए एक बेस्ट मौका है हाफ ईयरली एग्जाम। यानी कि पार्टनरशिप वाली किताब पे इतना काम कर लिया जाए, इतना काम कर लिया जाए कि जब हाफ ईयरली एग्जाम होगा आपका, मैं मान के चल रहा हूं सितंबर के महीने में होगा, और अगर अक्टूबर में है तो फिर आप ही को टाइम मिल रहा है भैया एक्स्ट्रा, है ना, और अच्छी तैयारी हो जाएगी। सितंबर में अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम है तो अगस्त के पूरे महीने में यानी कि 30 दिन अगर आप पार्टनरशिप पे काम कर लेते हो, बढ़िया से तोड़ के पार्टनरशिप पे काम कर लेते हो, तो सर ओवरऑल जो 12वीं के अंदर 3 किताबें उसमें से एक तो पैक हो जाएगी एनुअल एग्जाम की तैयारी के लिए। 12वीं वाला बच्चा ये सोचता है कि भैया मेरे तो एनुअल एग्जाम के मार्क्स मैटर करते हैं ना। अरे भाई एनुअल एग्जाम के टाइम पर खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई, आप भगवान ना करे बीमारी पड़ गए 10-15 दिन के लिए, तो कैसे करोगे हाफ ईयरली एग्जाम? इसको चैलेंज मत समझो, अपॉर्चुनिटी समझो और ग्रैब करो। तो हाफ ईयरली एग्जाम में जो पार्टनरशिप आने वाली है उसकी तैयारी 30 दिन के अंदर अंदर अगर हम टारगेट बनाए तो क्या हम कर सकते हैं? भाई साहब बहुत खूबसूरत तैयारी कर सकते हो आप, बहुत ही खूबसूरत तैयारी कर सकते हो। सर ऐसा है, पहला हफ्ता जब आप शुरू करोगे, पहला हफ्ता तो आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से ही शुरू करना। स्कूल में आपके अभी रिसेंटली जो चैप्टर चल रहे हैं वो है पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट। तो आपको लग रहा है जो स्कूल में चल रहा है वही करना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं। स्कूल में जो चल रहा है वो वहीं पर करो। अपनी तैयारी जो है आप यहां से शुरू कर सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल जिसके मजबूत होते हैं ना दोस्त, उसकी आने वाली पूरी किताब बढ़िया हो जाती है, पूरी किताब मजबूत हो जाती है उसकी। फंडामेंटल का टॉपिक खोलना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फंडामेंटल के जिसपे आपको अपना कोर स्ट्रॉन्ग करना है। वैसे तो चैप्टर में और भी बहुत कुछ होता है। ऐसी गुडविल है, गुडविल चैप्टर में सुपर प्रॉफिट मेथड पे कस के काम कर लेना आप, सुपर प्रॉफिट मेथड पे। और इसमें कई सारी एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट है, बहुत सारी एडजस्टमेंट्स है, उस पर भी अच्छे से काम करना। अच्छा मजे की बात क्या है कि सेम यूट्यूब चैनल पर इसका और इसका वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। और आपको नेक्स्ट किसका वन शॉट वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट में बता देना। हाफ ईयरली एग्जाम की डेट वेट पता चले कमेंट में बता देना, महीना पता चले कमेंट में बता देना, और मेरी जो भी हेल्प चाहिए कमेंट में बता देना। क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके घर का चैनल है, ये मेरा है ही नहीं। आप ही लोगों से मैं बना हूं, आप ही लोगों का चैनल है भाई। तो फंडामेंटल और गुडविल एक हफ्ते में इस पे आराम से काम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से काम हो जाएगा। दूसरे हफ्ते में एंटर करते हैं सर, दूसरा हफ्ता और थोड़ा सा तीसरा हफ्ता भी यूज कर लो 2-3 दिन, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने जा रहा है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? जब पीएसआर चेंज होता है, जब एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होता है। तो पीएसआर पे बढ़िया से काम कर लिया। पीएसआर बोले तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस पे अगर अच्छे से काम कर लिया तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर आपको बड़ा ही लवली चैप्टर लगेगा। अभी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है ना वो आपको बड़ा बड़ा ही मुश्किल चैप्टर लगता है। आपको लगता है कि भाई हो ही नहीं रहा है मुझसे, क्यों नहीं हो रहा? तू तू उस पे काम करना, प्रॉब्लम पे काम करना यार। क्यों नहीं हो रहा एडमिशन? क्योंकि चेंज इन पीएसआर को कभी पढ़ा ही नहीं, सीधा ही एडमिशन पे पहुंच गए आप। तो चेंज इन पीएसआर पे काम करो, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पे बहुत कसके काम करो, रीवैल्यूएशन से जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज प्लस रीवैल्यूएशन का लेजर प्लस कुछ ओल्ड आइटम्स का ट्रीटमेंट जैसे कि डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, पुराना जनरल रिजर्व, पुराना प्रॉफिट, पुराना लॉस, पुरानी गुडविल, इन सब पे काम करो, अपना कोर मजबूत बनाओ। पूरे दूसरे हफ्ते में या तीसरे हफ्ते के भी 1-2 दिन यूज कर लो, चेंज इन पीएसआर पे काम करो सर। उसके बाद तीसरा हफ्ते के 2-3 दिन बचे होंगे और चौथा हफ्ता लग जाएगा, इसमें आपको अपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे काम करना है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो चैप्टर है वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को करने के बाद बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। बस उसमें एडमिशन की जो खुद की बातें हैं बस आपको उस पर ध्यान देना होता है। जैसे कि प्रीमियम फॉर गुडविल एक नया टॉपिक है जो आपको एडमिशन में देखने को मिलता है।
प्लस रिवैल्यूएशन अकाउंट सेम ट्रीटमेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लगभग सेम ट्रीटमेंट, बैलेंस शीट बनाना आप यहां पर सीख लेना। एडमिशन और रिटायरमेंट पैरेलल चैप्टर्स हैं, इसलिए रिटायरमेंट चैलेंजिंग नहीं होगा आपके लिए। एक लोन अकाउंट एक एक्स्ट्रा चीज है जो उसमें आती है। डेथ चैप्टर एक बिल्कुल ही अलग चैप्टर है, उसके अंदर डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो गया, एग्जीक्यूटर अकाउंट हो गया, सेक्शन 37 हो गया, इन सब चीजों पे आपको काम करनी है सर, बहुत अच्छे से काम करना है इन सब चीजों पे। और आखिरी जो आपके पास 3-4 दिन जो भी बचे होंगे चौथे हफ्ते के, क्योंकि संडे वगैरह भी है बीच बीच में, तो आप अपने डिसोल्यूशन पे काम कर सकते हो। डिसोल्यूशन पे डायरेक्टली मत जाना दोस्त, पता नहीं होता एज अ स्टूडेंट, हमें डायरेक्ट डिसोल्यूशन पे कूद जाते हैं हम, ऐसा नहीं करना। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब करने के बाद ही आप डिसोल्यूशन पर आना। और डिसोल्यूशन में अपना रियलाइजेशन अकाउंट आता है एक, उससे जुड़ी हुई जर्नल एंट्रीज में आपका कोर मजबूत होना चाहिए, रियलाइजेशन का लेजर बनाना आपको आना चाहिए। यहां पर ओल्ड आइटम्स का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके से होता है, तो वो आपको यहां देखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखना है, और बैलेंस शीट यहां अमूमन नहीं बनती है, बैंक अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट बनती भी है तो पुरानी बनती है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। इस पे आप अपना काम करना। सर और क्या बताना चाहते हो सर? अरे बिल्कुल, और भी बताना चाहता हूं भाई कुछ बातें। सर सीबीएसई का जो सैंपल पेपर होता है ना, वो अभी तो नहीं आया एज ऑफ नाउ, लेकिन सीबीएसई ने जो पिछले साल सैंपल पेपर रिलीज करा था 2025-26 में, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, ना मिले तो मुझसे मांग लेना। और देर इज अ हाई चांस कि अभी अगले 10-15 दिन में या एक महीने के अंदर अंदर लेटेस्ट सैंपल पेपर रिलीज होने वाला है सीबीएसई का 2026-27 वाला। और देर इज अ हाई चांस कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में अगर पार्टनरशिप आ रही है, तो सीबीएसई जो सैंपल पेपर रिलीज करेगी, देर इज अ हाई चांस कि वो पूरा का पूरा एज इट इज उठा के दिया जा सकता है आपको। क्वेश्चंस एज इट इज आपको देखने को मिल सकते हैं, वैल्यूज भी चेंज नहीं होंगी। देर इज अ वेरी हाई चांस, अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रही बात? तो क्या आप इस पूरे प्लान के अनुसार काम करने को तैयार हो? वन शॉट वीडियोस आपको जिस चैप्टर की पहले चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं उस चैप्टर की पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फंडामेंटल और गुडविल मेरी तरफ से डन है, पीएसआर की पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर बीइंग थोड़ा सा लेट, पर मैं काम कर ही रहा हूं यार, ठीक है सर। और डेली जब आप अपनी पढ़ाई करने बैठोगे, तो डेली आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को सिर्फ 2 घंटे दे देना, क्योंकि आपके पास इकोनॉमिक्स भी है, बीएसटी भी है, मैथमेटिक्स भी है कुछ बच्चों के पास, अंग्रेजी भी पढ़ना है, फिजिकल एजुकेशन हिंदी भी पढ़ना है, तो बहुत सारा आपके पास लोड है। तो डेली 2 घंटे सर, संडे को भी 2 घंटे, संडे एंजॉय भी करना है यार। ऐसा नहीं कि रात रात भर आंखों में छींटे मार मार के पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई, आराम से हो जाएगा, तू घबरा मत, ठीक है ना। डेली 2 घंटे पढ़ाई कर लेना, बस अपनी पढ़ाई को ना ऐसे बांट लेना, ठीक है। 30 मिनट यानी आधा घंटा आपने कंसेप्ट बिल्डिंग करी, उस 30 मिनट के अंतराल में आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो सपोज, तो वन शॉट वीडियो को सिर्फ 30 मिनट दो, फिर उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करो, और उसमें आप लगाओ 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। बढ़िया से न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे, आंसर्स गलत आएंगे, दिमाग खराब होगा, तो बंद मत करना पढ़ाई को। फिर आधा घंटा देना अपने वर्किंग नोट्स पे और अपने एरर एनालिसिस पे, कि मैं गलतियां कहां कर रहा था, एरर्स पे अपने काम करना। ये एक पूरा का पूरा मास्टर प्लान मैंने आपको बताया है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। आप इस पे अगर काम करते हो, सर रिजल्ट ना आए तो आप मुझे बोलना। मैं ऑफलाइन पहले पढ़ाता था बच्चों को, यही सेम प्लान दिया करता था मैं, तो भैया ये था मेरी साइड से एक हाफ ईयरली का मास्टर स्ट्रोक मास्टर प्लान। अगस्त के महीने का 30 दिन का कंप्लीट प्लानर, और अगस्त के बाद जितने भी दिन बचते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, वो सारा आपका सरप्लस है, उसमें करो दबा के रिविजन, कोर अपना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करो, और ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। क्योंकि सीबीएसई जो है ना, पिछले कुछ दिनों से इतनी ज्यादा प्रोफेशनल होती जा रही है, इतनी ज्यादा प्रोफेशनल होती जा रही है कि बहुत ज्यादा डीप लर्निंग करनी पड़ रही है बच्चों को, और करनी भी चाहिए। तो अपना कोर स्ट्रॉन्ग करो। दिस वॉज a strategic video for half yearly exams class 12th 2026. Thank you so much. God bless you. Take care. Jai Hind. Bye bye.